बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस से बकाया क्वेश्चन से, यहाँ पर इसको हम आसान अल्फाज में सीखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एन। यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। सो दैट ये वैल्यू दी गई है, मे बी द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन एक्स एंड वाई। कहता है ये वाली जो वैल्यू है एक्स एंड वाई के बीच में अर्थमेटिक मीन्स है, ठीक है। मे भी लिखा गया है, शायद। अब हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को सोल्व करके हमने एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सिंपल और आसान तरीके से। तो यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, चंद जुमले हम लिखेंगे अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, यहां पर क्वेश्चन में ही यही बात लिखी, बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहां पर हम दो अर्थमेटिक मीन्स लेते हैं। पहला है अर्थमेटिक मीन ए, हमने लिखा ए एम। हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में, एक्सरसाइज 4.3 के स्टार्ट में हमने लिखा था कि अर्थमेटिक मीन को किस तरह फाइंड किया जा सकता है, एक्स प्लस वाई होल का अपॉन 2, ठीक है। एक तरीका यह था, इस फार्मूले के जरिए हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते थे। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। दूसरा यहां पर ये वाली वैल्यू दी गई है, इसको भी हम एज अ अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। हम लिखेंगे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, वैल्यू क्या है, एक्स पावर क्या है, n प्लस 4 प्लस वाई n प्लस 4, ठीक है, होल का अपॉन नीचे क्या है, x n प्लस 3 प्लस y n प्लस 3, ये वाली वैल्यू है हमारे पास। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का हमने यहां पर नाम दे दिया। अब इसी को हमने सॉल्व करना है। उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, यहां पर हमने लिख लिया कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपस में हम क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई होल का अपॉन 2 इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करके लिख लेता हूं। हमारे पास ये रहा। फिर क्या लिखना है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, एक्स एन प्लस 4 प्लस वाई एन प्लस 4, ये वैल्यू हमने लिख ली। नीचे हमारे पास क्या है, एक्स एन प्लस 3 प्लस वाई एन प्लस 3, ये दोनों वैल्यूज होगी। अब इन दोनों को आपस में हम कंपेयर करवा लेते हैं। कंपेयरिंग की शक्ल में हमने लिख लिया, कंपेयर मतलब मवाजना करवाएंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। ये वाली वैल्यू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और ये वाली वैल्यू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। वैल्यू क्या है, एक्स एन प्लस 4 प्लस वाई n प्लस 4, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, उसके बाद ये वाली वैल्यू हमने लिखनी है एक्स एन प्लस 3 प्लस वाई एन प्लस 3, यहां पर हमने लिख ली, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो 2 है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा 2x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x बनेगा पावर n प्लस 4, सेम एज इट इज आएगा। अब 2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में पॉजिटिव साइन है, 2y n प्लस 4, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू। यहां पर सीखे, सबसे पहले x इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर y इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस वाली वैल्यू को कैसे लिखेंगे, x लिखेंगे, ये वाला x लिखा, अगला x हमने ये लिखा n प्लस 3, ठीक है। डॉट का मतलब क्या है यहां पर, कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसा क्यों लिखा, ताकि आपके लिए आसान हो सके। अगले स्टेप में मैं समझाता हूं। अब यही x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव का हमने लिखा। x जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, n प्लस 3, ये हमने लिख लिया, ठीक है। सेम यही काम अब y के साथ करेंगे। y पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ। सबसे पहले पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो यहां पर हमने पॉजिटिव साइन लगा लिया। y जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y डॉट एक्स एन प्लस 3, ये हमने लिख लिया। प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन लगा लिया। y जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, पहला वाला y लिखा हमने, अब ये वाला y हम लिखते हैं n प्लस 3, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अगले स्टेप में चेक करें, ये वाला साइड फिर से हमारे पास सेम एज इट इज आएगा, 2 एक्स एन प्लस 4 प्लस
2yn+4 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ चले, यहाँ पर x की पावर क्या है 3 है, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास x की पावर 4 बन जाएगा। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पहले हमारे पास x की पावर क्या है 3 है। मैथमेटिक्स में हमने एक टर्म सीखा था, जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। आसान से समझिए, बेसिस सेम होंगे तो पावर ऐड होगा, ये दोनों बेसिस सेम है, यहाँ पर कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे 1 है, 1 और 3 कितना होता है हमारे पास 4। तो इस वजह से इन दोनों को जब आपस में ऐड किया, x n प्लस पहले 3 था, एक ये आ गया 4 हो गया, ठीक है, प्लस सेम इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है, अब x और y दो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में इस तरह नहीं हो सकते। हम क्या करेंगे, इसको सेम एज इट इज लिख लेंगे, ये हमारे पास n+3 ही रहेगा। ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगली वैल्यू ये जो है फिर से पॉजिटिव, y और x दो अलग अलग टर्म हैं, आपस में फिर से ऐड नहीं हो सकते, यही इसी तर्ज पे हम वापस लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये दोनों बेसिस फिर से सेम है, जब बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पर क्या है 1 पावर है, यहाँ पर क्या है 3 पावर है, तो y की पावर क्या हो जाएगी 4, 1 + 3 कितना होता है 4 हो जाता है। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आ चुका है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। अब यहां पर चेक करें, जैसे कि पहले से वैल्यू क्या मौजूद है 2xn⁴, ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू यहां पर क्या है पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगी नेगेटिव xn+4, ये वाली लिखे। ये वाली वैल्यू यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगी नेगेटिव x.yn⁻3 है, ये लिखा हमने। अब आगे चलते हैं। ये वाली वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये हमने लिख लिया n+3। हमारे पास इस तरफ इज इक्वल टू की इस तरफ ये वाली वैल्यू बकाया है, इसको लिख लेते हैं 2yn⁻4, ये हमने लिखा। यहाँ पर ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी yn+4। यहाँ पर एक बात आपने समझनी है, जो वैल्यूज हम यहाँ पर ले आते हैं पावर्स का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इनका साइन चेंज होगा। ऊपर जो पावर्स हैं उनका साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, इस बात को आपने ध्यान से रखना है। तमाम नंबर्स को इस तरफ हमने ट्रांसफ़र करवा दिया, इस तरफ क्या रह गया इज इक्वल टू 0। पहले ये तमाम नंबर इज इक्वल टू की दूसरी तरफ से हमने इस तरफ ट्रांसफ़र करवा लिया, इनके साइन चेंज हो गए तो हमारे पास इस फॉर्म में। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही, जैसे कि x की पावर n+4 ये रहा, यहाँ पर x की पावर n4 जो है वो 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, अब 1 रह जाएगा। सेम यही काम यहाँ पर होगा, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक n की पावर n+4 रह जाएगा। पहले यहाँ पर 2 थे, एक कैंसिल हो गया तो सिंपल एक ही रह गया। तमाम वैल्यूज़ को अब लिख लेते हैं जो हमारे पास बच गई। यहाँ पर क्या रह गया xn+4, ये जो माइनस था वो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू रह गई x.yn+3 है। आगे चलते हैं, ये वैल्यू क्या है हमारे पास -y.xn+3। आगे चलते हैं, ये पॉजिटिव इसके साथ, ये पॉजिटिव अभी बकाया है, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया तो हम लिखेंगे प्लस, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, पॉजिटिव yn⁴, ये वैल्यूज रह गई, साथ में क्या है इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है। कॉमन हम कैसे चूज करेंगे, पेयर्स की शक्ल में, ये हमारे पास एक जोड़ी हो गई, ये हमारे पास दूसरी जोड़ी हो गई, तो अब हमने पेयर्स की शक्ल में यहाँ पर कॉमन चूज करना है। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं ताकि समझ आ सके आपको, टेकिंग कॉमन। अब यहाँ पर हमने कॉमन लेना है, तो अब यहाँ पर हम कॉमन चूज करते हैं। इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास कॉमन क्या है, x यहाँ पर भी मौजूद है, x यहाँ पर भी मौजूद है, तो हम पहली वैल्यू में x को कॉमन एज ए चूज कर लेते हैं, ठीक है। इस बात को समझिए, यहाँ पर x की पावर क्या है n+4 है, एक x बाहर आया, पीछे क्या बचा xn+, पहले 4 थे, एक बाहर आया, पीछे कितना बचा 3 बचा, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है। यहाँ पर क्या है x को हमने कॉमन लिया, ये बाहर गया, पीछे क्या बचा हमारे पास
n की पावर +3 ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। ठीक है, यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस है। अब इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास क्या कॉमन है, y यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो हम y को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, y कॉमन आया हमारे पास बाहर, इस y को हमने कॉमन लिया, पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे हमारे पास xn+3 ये वाली वैल्यू रह गई। अब ये जो साइन है इस बाहर माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, पहले यहां पर पॉजिटिव साइन था, इस माइनस की वजह से जो कि बाहर आया इसकी वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। y की पावर क्या है, n+4 है, एक y बाहर गया, पीछे हमारे पास y की पावर कितनी रह गई, n+3 रह गई। ठीक है, पहले 4 थे, एक y बाहर आया, हमारे पास यहां पर 3 रह गए, इज इक्वल टू 0। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब मैथमेटिक्स में ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम आ गई। जब सेम आ गई तो इनको एक ही दफा लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लिख लेते हैं, xn+3 माइनस yn+3 ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ये 2 दफ़ा है तो इनको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बच गया, x माइनस y ये वाली वैल्यू हमारे पास रह गई। यहां तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहां पर क्या बात समझ आई कि ये वाला साइड भी 0 के बराबर है, ये वाला साइड भी 0 के बराबर है, मगर यहां पर हम लिखेंगे कि ये जो x माइनस y है इसको हम अनइक्वल टू 0 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ना हमें x की वैल्यू मालूम है, ना ही y की वैल्यू मालूम है, इस वजह से हम इस वाली वैल्यू को 0 के बराबर नहीं ले रहे। हमने कहा कि x माइनस y जो है वो इज अनइक्वल टू 0। बट जो दूसरा साइड है जिनकी कुछ वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, हमारे पास क्या है, xn+3, इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये वाला जो साइड है वो 0 के बराबर है। ठीक है, अब इस वाले साइड पर हमने थोड़ा सा काम करना है। हमारे पास वैल्यू क्या है, xn+3 माइनस yn+3 इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू है हमारे पास। ये वाली वैल्यू यहां पर क्या है, नेगेटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम मूव करवा लेंगे, ये वाली वैल्यू हमारे पास यहां मूव हो जाएगी। तो क्या फॉर्म बनाएगा हमारे पास, xn+3 इज इक्वल टू, नेगेटिव थी, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 0 के साथ ऐड हो जाएगा, वही वैल्यू ही रहेगी, इस वजह से ये 0 खत्म हो गया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहां पर मैं एक बात लिखता हूं, वो बात क्या है, डिवाइडिंग। ये काम हमने करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय yn की +3। अब दोनों साइड से हम इस वैल्यू को डिवाइड करवा लेते हैं। यहां पर हम करवाएंगे, हमारे पास xn+3, यहां पर क्या है, y क्या है हमारे पास, n+3, इस वैल्यू से यहां पर भी डिवाइड करवाया। यहां पर पहले से क्या मौजूद है, n+3, नीचे क्या है, yn+3, तो हमने yn+3 को दोनों साइड पर क्या करवाया, डिवाइड करवा लिया। ठीक है, जैसे ही डिवाइड करवाया तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, कैंसिल, ये इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास वैल्यूज क्या रहेगी, मैं लिख लूंगा xn+3 अपॉन yn+3, ये 1 के टेबल से कैंसिल हो गया, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहां पर एक और बात मैं लिखता हूं, हम कहते हैं कि हमें एक और बात मालूम है, वो क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे कि x अपॉन y की होल की पावर क्या है, 0 है। ये किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। मैथमेटिक्स में हमने सीखा था 0 किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा, 0। 0 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा, 0। इस वजह से यहाँ पर 1 था, तो 1 और ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में बराबर हैं। इसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वैल्यूज पे कोई असर नहीं पड़ रहा। अब इस वैल्यू को हम 1 की जगह लिखेंगे, क्यों, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। तो यहां पर अगले स्टेप में देखिए हम क्या कर रहे हैं। एक तो ये बात आपने देखनी है, इसका पावर चेक करें, हमारे पास क्या है, n+3, ये पावर चेक करें क्या है, n+3, दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो इसे हम एज अ कॉमन ले लेते हैं। यहां पर हमने n+3 दोनों के पावर को क्या लिया, सेम लिया। अब 1 की जगह यहां पर हम क्या लिखेंगे, x अपॉन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर चेक करें, ये दोनों बेसिस क्या है, सेम है। जब बेसिस सेम है तो हम पावर्स पर काम करेंगे, ये इसका पावर है, ये इसका पावर है, पावर्स पर हमने काम करना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे n+3 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 है तो हमारे पास n इज इक्वल टू ये 3, यहां पर क्या
है पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। 0 वही का वही मौजूद है, एक दफ़ा फिर से लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव 0 मौजूद है। तो हमारे पास -3 से 0 निकाल लिया जाए वही -3 ही रहता है। ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमें ये वाली वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू की मदद से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये पूरा प्रोसेस हमने किया, फाइनल में हमारे पास n की वैल्यू क्या आई -3 आई। अब जहाँ जहाँ n है उनकी जगह क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।